हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से एक और वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं और बीएड, डीएलएड, बीएलएड, एनटीटी, मॉन्टेसरी ट्रेन सभी एप्लीकेशन कर सकेंगे। सीटेट टेट नहीं मांगा जा रहा है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो अपर एज लिमिट अच्छी है। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। ईमेल से अप्लाई करना है, बाकी कैसे अप्लाई करना है, एग्जैक्ट जॉब लोकेशन दिल्ली में क्या रहेगी, क्या क्या पोस्ट हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियो में आपको एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक तो स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है जिसमें कि बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का रहेगा 50% या एबव, एंड सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में एनी सब्जेक्ट। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉन टीचिंग में कुछ पोस्ट है वो बाद में कवर कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट मैनेजर, क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट वगैरह की। बाल वाटिका टीचर, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। सबके लिए आप देखेंगे 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करने रहेगी। तो इसमें नर्सरी ट्रेंड है या फिर मॉन्टेसरी ट्रेंड है या बीएड नर्सरी है या फिर ईसीईडी करके एक प्रोग्राम होता है ना, वो किया है, या कोई भी प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग किया है। 12th पास है, 55% या अब मार्क्स। 12th मतलब जूनियर कॉलेज, इंटर कॉलेज, जो भी आप बोले, सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी टीचर में जो है ना, प्राइमरी टीचर में आप देखेंगे बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी में सब अप्लाई कर पा रहे हैं। सभी कैंडिडेट जो बीएड हैं वो भी, डीएलएड है वो भी, अगर बैचलर डिग्री, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में तो क्या होता है ना कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, मतलब ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, तो बेसिक रहता है 1 to 5 में, तो कोई भी ग्रेजुएट पढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ या डीएलएड किया हुआ, स्कूल सब्जेक्ट जो रहते हैं उनमें अगर 12th पास है 55% या एबव मार्क्स के साथ, एंड 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या 4 साल वाला बीएलएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th के बेसिस पर जूनियर कॉलेज या इंटर के बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो डीएलएड बीएलएड चलेगा, और अगर ग्रेजुएट है तो बीएड भी चलेगा, डीएलएड भी चलेगा। ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई करें तो बीएड भी चलेगा, डीएलएड भी। 12th में कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 55% या मार्क्स होना चाहिए। बीएलएड चलेगा, डीएलएड चलेगा। तो ये है। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं और टीजीटी पीजीटी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पीआरटी वाला पोस्ट है ना उसमें बीएड, डीएलएड, बीएलएड, 12th पास या एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट किसी में भी नहीं मांगा जा रहा। हाँ, ऑफकोर्स आपके पास है तो आप शो करेंगे कि फॉर्म में फिल करेंगे कि हाँ सीटेट है या टेट है, बट ये मांग नहीं रहे हैं। एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास है तो ऑफकोर्स आप दिखाएंगे कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, बीएड इसमें भी मांग रहे हैं तो बीपेड प्लस बीएड। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली से रिलीज हुई है। दिल्ली से वैकेंसीज हैं और ये एग्जैक्ट लोकेशन कॉन्टैक्ट में चलेंगे देखेंगे तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली से आई हुई है वैकेंसीज। नेवी चिल्ड्रन स्कूल बॉम्बे से भी आया हुआ है, मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो चेक कर लें। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन अगर कहाँ पर है, लोकेशन देखने के लिए अगर तो इसके हिसाब से नेवी चिल्ड्रन स्कूल सत्यमार्ग ब्लॉक डी चाणक्यपुरी में है। ब्लॉक D1 चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021। तो ये लोकेशन है। अभी चलते हैं इसके जो इसमें जो आप यहाँ पर लोकेट करना चाहेंगे तो करियर सेक्शन आपको मिलेगा। ये 3 स्मॉल लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं अपर राइट कॉर्नर में। इस पे आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर करियर है, करियर पे आप क्लिक करते हैं तो करियर पे आप क्लिक करेंगे तो 2 आपको आएंगे, एक नोटिफिकेशन आएगी इस तरीके से, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। तो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। कॉन्ट्रैक्ट के है वैकेंसीज तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे, हो सकता है इसको आगे भी बढ़ाएं, जब तक इनका मन करेगा ये रखेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पे और कई चीजों पर डिपेंड करता है। 1 साल तो रहेगा। तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट बीएड मांग रहे हैं।
बीपेड में बीएड नहीं मांगते बट यहाँ मांग रहे हैं। बीपेड में 55% या अब मार्क्स होना चाहिए, बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए। 50 इयर्स तक के कैंडिडेट 21 to 50 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड है। 55% एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट मतलब या ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में स्नातक प्लस बीएड या डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। 12th पास है और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएलएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th जूनियर कॉलेज या इंटर 55% या अब मार्क्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी। बाल वाटिका टीचर है, जैसे मैंने आपको बताया 12th पास किसी भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर 12th पास जो भी बोले, सीनियर सेकेंडरी प्लस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या मॉन्टेसरी ट्रेंड है या फिर इक्विवेलेंट बहुत सारे कोर्सेज है। प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने वाला कोई भी कोर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना होगा। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। स्टेट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं और 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है। स्पेशल एजुकेटर मैंने कवर कर दिया, ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा। एक और पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 50% या अबव मार्क्स, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल से, ये सब चीजें हैं। स्पीच थेरेपिस्ट है तो बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज, जिनको कुछ बच्चों को बोलने में शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए रहता है। अभी इसमें क्या करना है, फॉर्म तो आपको मैंने दिखाया, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ही मिल जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अपर कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे 3 लाइंस आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है, करियर सेक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भी मिलेगा और एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी, 2 अलग अलग पीडीएफ है। ये देख रहे हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अभी इसमें टीजीटी पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन बीएड बीएलएड और डीएलएड सब अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में तो उसी में अप्लाई कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करेंगे, सारी फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद क्या करना है ना, 100 रुपीज आपको इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स ऑनलाइन ट्रांसफर करना है इस बैंक के एड्रेस पे, और जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी या जो भी प्रूफ मिलेगा उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या उसका प्रूफ रख लें, जो भी है स्क्रीन शॉट नहीं है तो आप शेयर कर लें उसकी रिसिप्ट को, और ये सब स्कैन करना है। फॉर्म को फोटोकॉपीज आपको लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, 100 रुपीज आपने पेमेंट किया इसका प्रूफ है, ये सब स्कैन करना है, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म, फिर 10th का पासिंग मार्कशीट, फिर 12th का पासिंग मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का ऐसे आपको अटैच करना है, फिर बीएड बीएलएड जो भी है। सीटेट टेट है तो वो भी अटैच करें, एक्सपीरियंस है तो वो भी अटैच करें। सीटेट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको शेयर कर देना है। 7 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। जब आप शेयर करेंगे तो जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी एट एनसीएस नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली चाणक्यपुरी। आपको फोन कॉल आएगा या फिर ईमेल आएगा, फेक कॉल से बचना है आपको। रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डेमो क्लास भी आपको रेडी रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।